जय श्री श्याम सभी भक्तों को। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि एकदम रियल घटना है, जो कि हाल ही में अभी मेरे साथ जो साक्षात चमत्कार हुआ है, बाबा ने जो चमत्कार किया है वो मैं आपसे शेयर करूँगी और जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी अश्रुन धारा जरूर आंखों से बहने लगेगी। जिनके भाव सच्चे होते हैं वो ही इन बात को समझ पाएंगे, जो बाबा को मानते हैं और जो भाव से पूजा पाठ करते हैं वही इन जो चमत्कार होते हैं इनको समझ सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं जो बाबा श्याम का दिव्य दरबार है काफ़ी अनोखा है। यहाँ पर जो भी हार कर जाता है बाबा उनकी बिगड़ी जरूर बनाते हैं, लेकिन एक विश्वास होना चाहिए। आप विश्वास के साथ बाबा के दरबार में जाओगे तो आपको हाथों हाथ पर्चा जरूर मिलता है। और बाबा के दरबार की एक अनोखी बात है, आप जब भी बाबा के दरबार में जाते हो, बाबा से नैन मिलाते हो, आप बाबा के दरबार में जाते हो ये सोच कर जाते हो कि मैं बाबा से मिलूँगा तो ये बोलूँगा, बाबा से मिलूँगी तो ये बातें करनी है, मेरे को ये कहना है वो कहना है। लेकिन जैसे ही आप बाबा से नैन मिलते हैं तो आपके माइंड बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है, माइंड से सब स्किप हो जाएगा, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, बस वो बाबा श्याम आपको दर्शन देंगे और आपका काम। आप बाहर आके सोचोगे हाँ यार मैंने तो ये सोच के आया था कि मैं बाबा को ये बोलना है, लेकिन आप कुछ नहीं बोल पाओगे। लेकिन जब आपके भाव सच्चे हैं, अब आपके जाने के बाद भी बिन बोले भी बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। अभी कुछ दिन पहले श्याम बाबा के दर्शन के लिए गए, बाबा का हुक्म हुआ तो बाबा ने दर्शन के लिए बुलाया और हम दर्शन के लिए गए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो एकदम से बाबा ने मन में भाव लाया कि चल पेड़े ले लेते हैं और पेड़े का प्रसाद। फिर साथ में एकदम से भाव आया कि चूरमा भी ले लेते हैं, तो हमने पेड़े और चूरमे का प्रसाद लिया और फिर हम बाबा इनके दर्शन के लिए चल पड़े। हम 13 सीढ़ियों से बाबा के दर्शन के लिए चले और दर्शन करे। जैसे ही हम बाबा के दरबार में पहुँचे दर्शन के लिए, तो बाबा ने जैसे ही मैं दर्शन करने लगी तो माइंड से स्किप ही हो गया, मेरे को प्रसाद भी लगाना है, मेरे हाथ में डब्बा है। मेरे को एकदम से ध्यान आया कि मेरे को भोग लगाना है बाबा को। फिर मैं जैसे ही डब्बा खोलने लगी तो वहाँ भीड़ ज़्यादा थी, तो वहाँ जो गार्ड होते हैं वो बोलते कि अब आपको काफ़ी टाइम हो गया, अब आप जाओ। तो जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ जाती हूँ, हाय बाबा मैं तो आपके लिए प्रसाद लेकर आई और अब बाबा ने तो मेरा सब प्रसाद भी स्वीकार नहीं किया। फिर कुछ ही क्षण बाद में जैसे ही पहली सीढ़ियों से जो बैक का रास्ता है उधर से निकलने लगी, तो बिल्कुल बाबा के दरबार के पास ही वहाँ पर एक बूढ़ा बाबा आता है। वो खुद बोलता है बेटा मुझे पेड़े दो। तो मैंने उनको एक पेड़ा निकाल के दिया। तो उस बाबा ने बोला नहीं बेटा मुझे 2 पेड़े दो। मैंने उनको 2 पेड़े निकाल कर दिए और फिर हम उधर से चले गए। फिर जैसे ही मैं चूरमे का प्रसाद दिया और हम निकल लिए वहाँ से दर्शन करके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद हम जैसे ही ढाबे पर पहुँचे खाना खाने के लिए, हमने खाना खाने के बाद जैसे ही मैंने सोचा कि प्रसाद भी हम साथ के साथ प्रसाद भी ग्रहण कर लेते हैं। जैसे ही मैंने डब्बा को जो बॉक्स था मिठाई पेड़े वाला, मैंने उसको ओपन किया, उसके अंदर मैंने देखा कि एक मोर छड़ी जो स्टिक आती है ना मोर छड़ी की, वो मोर पंख उसके साथ लगा हुआ। और मैं देखकर हैरान हो गई। मैं क्या, वहाँ मेरे साथ जितने भी मेरे घर वाले थे सब देखकर हैरान थे कि तेरे पास ये डब्बे में कैसे आई। मैं खुद सोचकर हैरान थी कि ये कैसे आई। और फिर मैंने अपने घर वालों को ये सब बातें बताई कि एक बाबा आए तो उन्होंने ऐसे ऐसे प्रसाद के लिए बोला और मैंने उनको प्रसाद दिया। और फिर उसके बाद सब वो वहाँ जो जितने भी वेटर्स थे बोलने लगे बाबा श्याम खुद आपका प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए, बाबा श्याम का ही चमत्कार है ये। क्योंकि मेरे अंदर ये, जब मैं मंदिर से बाहर आई मेरे को लगा कि बाबा ने मेरा प्रसाद तो ग्रहण किया ही नहीं
जबकि बाबा खुद प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए और मैं उनका पहचान भी नहीं पाई। तब मैं सोच सोच कर मेरी आंखों से ऐसी अश्रुधारा बहने लगी। वहाँ सब देखकर हैरान थे। बाबा ऐसे भी चमत्कार करते हैं। जब भक्तों का दिल सच्चा होता है तो बाबा जरूर आते हैं।